चलो शुरुआत करते हैं। अपने को बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है ना, 12th क्लास। बीएसटी में चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अपने को क्या क्या पढ़ना है? एक तो बिजनेस स्टडीज का क्या मतलब है कि बिजनेस में जितनी भी चीजें हैं उसको पढ़ना है। पहले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, है ना। मैनेजमेंट देखा तो मैनेजमेंट का क्या मतलब था कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस से का फुलर यूटिलाइजेशन करके हमको इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में उनका यूटिलाइजेशन करना है। उसके बाद अब हम सेकंड चैप्टर में आए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब था? रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये देखो। तो प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है ये समझो सबसे पहले तो प्रिंसिपल का क्या मतलब है? refers to a statement which reflects the fundamental truth about the phenomenon based on cause and effect relationship। यानी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है। अभी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि कोई भी चीज हुई तो क्यों हुई, कोई भी घटना घटी तो क्यों घटी, उसकी वजह क्या है। भाई जैसे तुमने पहले पढ़ा था अपन ने, या फिर तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे तुमने खाना खाया और खाना खाते टाइम में सब्जी या दाल तुम्हारे कपड़े में गिर गई, है ना, पीला कलर लग गया उसमें हल्दी, और हल्दी में जैसे ही तुमने क्या डाला, सर्फ एक्सेल, वैसे उसका कलर लाल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना? तो ऐसा क्यों है? कॉज ये रेड ही क्यों हुआ, इसकी वजह कौन एक्सप्लेनेशन करता है? इसका प्रिंसिपल। कौन सा? साइंस का प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल ट्रूथ बताता है कि कोई भी घटना घटी है तो क्यों घटी है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। रीजन भी बताता है उसका। हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिंपल सा क्या है? जनरल गाइडलाइन है कि मैनेजर को किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करना चाहिए, वर्किंग उसकी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजर अपनी एम्प्लॉइज से, अपने सबऑर्डिनेट से किस तरीके से बिहेव करेगा, ये क्या है? प्रिंसिपल बताता है ना, गाइडलाइन कि एक मैनेजर को किस हिसाब से, किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? अपने से अंडर वाला, जो अपने से नीचे काम कर रहा है वो, या कलीग, ठीक है। सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जो हमारे साथ में काम कर रहा है, हमारी से नीचे वाली पोस्ट में, वो सबऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ो। तो प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस का क्या मतलब है ये समझना है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? हमने ये देखा कि फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर मैनेजमेंट का एक रिलेशन था किससे? मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, तीन चीजें थी। तो हमने वहां ये देखा था कि जो मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस नहीं है। क्यों प्योर साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि जो साइंस है वो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं? रिजिड है। रिजिड मतलब कि वो चेंज नहीं होते। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का क्या मतलब है? जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए, सिचुएशन जैसी हो उसके हिसाब से जो चेंज हो जाए वो क्या है? डायनामिक फंक्शन। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है वो क्या कहलाता है? डायनामिक फंक्शन। क्लियर? तो इनका क्या कहना है कि मैनेजमेंट वेरी फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट अपनी सिचुएशन देखता है, उसको सिचुएशन जैसी नजर आती है उस हिसाब से वो अपनी चीजें चेंज कर देता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
लेकिन प्योर साइंस क्या होता है, रिजिड होता है। हल्दी में तुम एसिटिक एसिड डालोगे तो वो कलर लाल ही होगा पीले से, ये रिजिड है, ये प्रिंसिपल ऐसा है जो चेंज नहीं हो सकता। पर मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से, भाई मैनेजमेंट ने एक सिचुएशन दे दी एम्प्लॉय को, उसके वर्कर को, कि दादा यार छुट्टी कोई भी नहीं लेगा, लेकिन इन केस यदि कोई बीमार है या किसी को कोई इमरजेंसी है तो छुट्टी मिलती है, अलाउड होती है। तुमने कभी भी देखा हो या तुम्हारे मिलने जुलने वालों ने बोला हो कि यार मेरे को वहाँ जॉब करना है, लेकिन कंपनी में मेरे से बॉन्ड भरवा रही है कि 3 साल आप जॉब नहीं छोड़ सकते, यदि छोड़ोगे तो आप पर कुछ लीगल एक्शन लिए जाएंगे, बराबर। लेकिन हम जॉब छोड़ देते हैं, उसके बाद भी कंपनियां कई बार कोई ऐसे कदम नहीं उठाती कि रिकवरी नहीं होती या वॉट एवर, हमको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता, इस तरीके के कदम नहीं उठाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से वर्क करती है, बराबर है। आगे बढ़ू तो नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होता है, लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। वो एब्सोल्यूट है, उनमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में क्रिएटिविटी चाहिए। मतलब क्या होता है क्रिएटिविटी का, क्या मतलब है कि यदि आपने किसी एम्प्लॉय को कोई काम बताया, आपने किसी एम्प्लॉय को कोई काम बताया, तो कई बार आप क्या है, आप यदि उसको टसन में बोले वही है चाय पिला दे, तो उसको भी लगता है यार अपन पगले हैं क्या यार, मतलब यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो कोई वक़्त ही नहीं, इज्जत ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं। लेकिन वही आप, अरे यार आज बहुत थका हूँ यार, तू बहुत बढ़िया चाय बनाता है, आज तेरे हाथ की चाय पीनी है, ऐसा यदि आप बोलते हो तो वो वर्किंग अपनी ज़्यादा अच्छे से करेगा। तो ये है क्रिएटिविटी मैनेजमेंट, बराबर। अगर फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विथ चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आप अपने आप को बदलते चलो, है ना। चला चल राही चला चल, लेकिन क्या, बारिश है तो छतरी लगा लो, रेनकोट पहन लो, सर्दी पड़ रही है तो जैकेट वैकेट डाल लो, और धूप है, इन्वायरमेंट के हिसाब से डील करना। अपन ने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पर भी अपन ने नोकिया का केस स्टडी डिस्कस किया था। अभी फिर से एक बार सुन लो, नोकिया ने क्या किया कि नहीं यार दादा यार, हम तो क्या एंड्रॉइड पर काम नहीं करेंगे, हमारा जो सिग्नल सिस्टम है हम तो उसी पे काम करेंगे। धीरे धीरे नोकिया को लोगों ने क्या कर दिया, है ना, फिर वापस आए भाई साहब, धीरे से विंडोज में गए, लेकिन फिर भी नहीं चले। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं किया। चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना कैसे होता कि यदि वो जैसे ही एंड्रॉइड लोगों ने प्रेफर करना शुरू किया तो उनको भी क्या चाहिए था कि दादा हम भी उसमें किसमें चले जाएं, एंड्रॉइड में चले जाएं। ठीक है, उसके बाद और एक डिस्कशन करते हैं अपन। आजकल जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं, देखो पेट्रोल डीजल के जब से रेट बढ़ना शुरू हुए हैं तब से क्या होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन बढ़ गया। बीच में तुमने सुना होगा मारुति ने, महिंद्रा ने अपनी कुछ मॉडल जो उनकी कार की आती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी, मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दिए थे पेट्रोल और डीजल, है ना। क्यों? क्योंकि बिकेगा ही नहीं ना इतना, मतलब, है ना। हालांकि पेंडेमिक है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कंट्रोल में रहे। ये मौका नहीं है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक इंजन के लिए प्रेशराइज करो, पर फिर भी ठीक है जो भी है ना। तो अब क्या चाहिए कार मैन्युफैक्चरर्स, कार इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री में क्या चाहिए, जो साइकिलें आ गई कार इलेक्ट्रिक वाली, है ना। 3 घंटा चार्ज करो, 40 किलोमीटर आप जा सकते हो। गाड़ियां अब इसमें अपग्रेडेड, जितना अपग्रेडेशन आएगा आप एक बार की चार्जिंग में जितनी ज़्यादा कैपेसिटी दोगे, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दोगे, उतने ज़्यादा आपके व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा और चलेगा। नहीं तो आप क्या रहोगे, निपट जाओगे, दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी नोकिया जैसे। फिर पलट के आओगे तो कोई जल्दी से भाव नहीं देगा, है ना। एक बार ना बोल दिया तो फिर बोल दिया, फिर किसी की नहीं सुनता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विथ टाइम। साइंटिफिक, अब यार कलर ऐसा थोड़ी है यार कि रात में तुम हल्दी में एसिटिक एसिड डालोगे तो वो नीला हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं।
उनका टाइम से कोई लेना देना नहीं, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी, बराबर है, सही है ना। हाँ अभी अकेला मैं रिकॉर्ड करता था, मैं खुद जोरदार एग्जाम देता। चलो ठीक है, अब ये क्या हो गया, मैनेजमेंट वर्सेस प्योर साइंस। उसके बाद जो अगली चीज आई वो क्या आई, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्निक अलग चीज है और प्रिंसिपल अलग चीज है। टेक्निक का क्या मतलब है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉर एक्शन, किस तरीके से एक्शन लेना है इसके लिए गाइडलाइन क्या है, प्रिंसिपल है। लेकिन मेथड और प्रोसीजर की बात करोगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात करोगे, तो उसका मतलब क्या है, टेक्निक है। जैसे मैंने अभी बोला कि चाय वाले को यदि तुम ऐसा बोल दोगे कि यार तू भाई क्या यार, ये वो एक मूवी है उसमें विजय क्या नाम है उसका, विजय राज और अभिषेक बच्चन की एक मूवी है रन, है ना। उसका यदि कॉमेडी सीन डालोगे, विजय ऐसा डालोगे यूट्यूब में कि विजय राज कॉमेडी सीन ऑफ मूवी रन मूवी, तो उसमें आएगा। तो वो चाय से हाथ धो लेता है, बोले चाय है अगर हम पानी ऐसा करते। तो कहने का मतलब ये कि यदि आप उसको अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इज्जत दे के उससे बात करोगे अपने एम्प्लॉय से या किसी भी पर्सन से, तो वो आपको उस तरीके से वर्किंग करके देगा। क्योंकि आपको मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है कि हमें किसी दूसरे पर्सन से काम कराना है। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है कि वर्क डन बाय अदर, एक ऐसी टेक्निक या ऐसी प्रोसेस या ऐसी मेथड जिसमें हम किसी दूसरे बंदे से काम करवाते हैं, वही क्या है, मैनेजमेंट है बिजनेस का, बराबर। तो मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म एंड अकम्प्लिश गोल। तो मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी जो चीजें हैं इनको अकम्प्लिश करके ही, इनको एक साथ ला करके ही क्या कर सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, बराबर है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल, टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और टेक्निक्स कम फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा क्यों, टेक्निक्स कम फ्लेक्सिबल होती है और वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा टेक्निक्स को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, है ना। चेंज नहीं कर सकते, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, ऐसा वाला काम टेक्निक के हिसाब नहीं है ना। ठीक है क्या, चलो अब अगले चीज में जाते हैं और वो क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। अब इस पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज, अब इस पर बात करते हैं कि ये क्या चीज है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो जनरल गाइडलाइन है मैनेजरियल एक्शन के लिए, मैनेजर किस तरीके से एक्शन लेगा इसके लिए गाइडलाइन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लेकिन वैल्यूज का मतलब ये है ह्यूमन बिहेवियर से, कि एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, व्यवहार कैसा होगा। बोलते ना अपनी तो बहुत फेक फाक है, तो फेक फाक ऐसे नहीं बनती। अपने यदि व्यवहार अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, तो क्या होता है, गुडविल बनती है, और गुडविल बनती है तो बिजनेस ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल, ग्रोथ और फिर एक्सपांशन, है ना। सर्वाइवल, पहले तो आपको सर्वाइव करना है, ग्रोथ यानी प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, फिर आप क्या करोगे, एक्सपांशन करोगे, कमा लोगे तब बढ़ाओगे ना बिजनेस को, है ना। जैसे सांची वाला पहले सिर्फ क्या देता था, दूध, अभी सांची का घी, पनीर, चक्का, लड्डू, बर्फी, मिठाई सब कुछ आता है। ये क्या है, पहले भाई ने सरवाइव किया। क्यों? क्योंकि क्या उससे पहले कोई नहीं होगा क्या बाजार में,
बहुत सारे थे। अमूल दूध पीता है इंडिया, भले ही नहीं पीता हो इंडिया, फिर भी अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ, उसके पहले मदर्स डेयरी बहुत पुरानी है ना। अभी एक नई कंपनी आई है साउथ इंडियन की, साउथ इंडियन है, डोल्ला डेयरी, वो भी दूध का काम करती है। जस्ट अभी थोड़े दिनों पहले उसका 25 जून को आईपीओ लॉन्च हुआ है उसका, मतलब अब वो एक्सपांशन कर रही है बिजनेस का और पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। अच्छा, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजरियल एक्शन के लिए गाइडलाइन है, और जो वैल्यूज है वो ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे होते हैं? टेक्निकल होते हैं, लेकिन वैल्यूज क्या होती हैं? भावनाओं में रह जाती हैं, फेफड़े तक बात चली जाती है। वैल्यूज आर इथिकल इन नेचर, वो इथिक्स पे काम करते हैं। इथिक्स का मतलब क्या है कि दादा हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, जो एक्चुअल प्राइस है वो चार्ज करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। हमारी वजह से सोसाइटी को ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए जो हार्मफुल हो, जो नुकसानदायक हो, है ना, बराबर है। ये है इथिकल वैल्यूज, ये इथिकल नेचर। हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बराबर। आगे बढ़े, बढ़ू आगे। अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या कहता है? सबसे पहले हमने क्या देखा था? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस। फिर हमने क्या देखा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक्स। फिर उसके बाद हमने देखा मैनेजमेंट वर्सेस वैल्यूज, और वैल्यूज का मतलब है इथिकल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपने को पढ़ना है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, शुरू करें। देखो, तो कीवर्ड क्या था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में? कीवर्ड ये था गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन एंड फॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या है? मैनेजर किस तरीके से एक्शन लेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये, और कैसे बनते कैसे हैं प्रिंसिपल्स? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। यानी पहले काम दे दो, एम्प्लॉयज के साथ डील कर लो, फिर ऑब्जर्व करो कि क्या करने पर क्या एम्प्लॉय का रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी कि एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आया मेरे प्यारे बच्चों कि नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो तुम क्या बताओगे? नेचर, फीचर और कैरेक्टर तीनों एक ही बात है। यदि उसने नेचर पूछा तो भी यही लिखना है, फीचर पूछा तो भी यही लिखना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा तो भी यही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं तो देखो बेटा, मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट। अपने जीवन में पीछे जो बीत गई उसके बेसिस पर प्रिंसिपल्स डिराइव होते हैं, क्रिएट बनाए जाते हैं। मेन फीचर्स इनके क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, परवेसिव नेचर है। और इसके लिए जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तब भी यही बोला था कि 4-5 चीजें कॉमन है। 4-5 चीजें तुम यहाँ से लेकर के तुम्हारे 9th चैप्टर तक, 9th चैप्टर तक कोई सा भी चैप्टर उठा के देख लोगे, और जब तुम नेचर, फीचर, कैरेक्टर की बात करोगे तो तुम हर जगह क्या पाओगे? 3-4 चीजें फिक्स हैं। पहली यूनिवर्सल यानी कि परवेसिव, दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, तीसरा गोल ओरिएंटेड, है ना, गोल ओरिएंटेड, और ऐसे ही एक दो डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर है ना, मल्टी डायमेंशनल, ऐसे करके 4-5 चीजें कॉमन है सब में। तो यहाँ पर पहला जो आया वो क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? कि पूरे ब्रह्मांड में लगता है ना, बराबर है।
universal application pervasive. The principles of management are universal in nature. That means they can apply to all type of organizations irrespective of their size and nature. छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, है ना, छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, किराने की दुकान हो, कोई सी भी दुकान हो, सब जगह लगता है, बराबर। उसके कैसे प्रिंसिपल, अच्छा समझो, आगे 14 प्रिंसिपल्स हैं फ्यूल के। हम सबसे पहले उसको नहीं पढ़ते हैं, पहले इधर ही देखते हैं। मैं जैसे इनका कहना है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल, सब दूर इन्होंने क्या बता दिया, ओनली द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइजेशन डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज हर जगह हर ऑफिस में प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लगता है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या है ये हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे, ठीक है। इसको आप अभी सस्पेंस में रखो। ठीक है, तो देखो दूसरा है जनरल गाइडलाइन। दूसरा क्या है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या हो गया, देखो दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है कि एक तो बेटा होता है हमारा भंडारा, एक होता है भंडारा माता जी का, और एक होती है ब्याह। तो ब्याह में क्या होता है, जिसको पत्रिका जाती है बस वही है ना, लेकिन भंडारे में क्या है कोई भी आ सकता है। तो जनरल गाइडलाइन का मतलब भंडारा चल रहा है, यानी कि एक बात ऐसी बोली गई मैनेजमेंट की तरफ से जो हर एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होगी, जो हर एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होगी, सब पर अप्लाई होगी इक्वली। ठीक, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है ना, रेडीमेड सॉल्यूशन मतलब इंस्टेंट भजिए का मिक्स आता है, गंगवाल ले आओ, घोलो, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इडली बनानी है, नॉर्मल प्रोसेस, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग इडली डोसा। इडली यदि आपको नॉर्मल बनानी है तो आपको क्या करोगे, रात में चावल भिगोगे, उड़द की दाल भिगोगे, है ना, उसके बाद अगले दिन उसको तुम मिक्सर में घुमा के बारीक पीसोगे, पेस्ट बनाओगे। पेस्ट बनाने के बाद चावल और उड़द की दाल का पेस्ट बनाने के बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के और थोड़ा बहुत तुम्हारे को और कुछ हो तो थोड़ा दही वही डाल दो तो बहुत सॉफ्ट होता है। सर बिजनेस की क्लास चल रही है कुकिंग की, ऑलराउंडर आदमी में। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए उसको रख दो, घंटे 2 घंटे के लिए, मतलब एक लंबा प्रोसेस है ना, 1 से 2 दिन लग जाता है अच्छा मजेदार इडली बनाना हो। लेकिन इंस्टेंट मिक्स आता है कि तुरंत काटो खोलो, और वो एड आता था एक डाई का, बाल कलर करने का एक एड आता था, काटो घोलो और लगा लो। तो ये वाला रेडीमेड काम नहीं, रेडीमेड सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होता। आपको अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद ही ये डेवलप होता है। उसके बाद अब अपन आगे बढ़े। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट on giving a stable time period to employees to settle down, but how much time period to be given, 6 months, 1 year, etc. vary from company to company. Principle of stability of tenure के क्या कहता है, इसकी बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी तो तुम ये समझो कि आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे, वो आपको छोड़ के ना जाए। पता पड़ा 4 दिन काम किया और रिजाइन करके चले गए, तो क्या आपने ट्रेनिंग सेंटर खोला है? ये आपने आया शुरुआत में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तो ट्रेनिंग पीरियड ही माना जाता है। तो आपका एम्प्लॉय आता है, 3 महीने काम करता, निकल लेता है काम सीख के, तो भैया कंपनी चला रहे हो ट्रेनिंग सेंटर, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो अब आपको ये ध्यान देना है, मैनेजमेंट को इस बात पर फोकस करना है कि हमारा एम्प्लॉय हमें लॉन्ग टाइम तक वर्किंग करे। इसके लिए क्या प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। पर ये कैसे मालूम पड़ेगा, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा।
फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट कैसे बनता है हमको मालूम है। क्या मालूम है? अमन बाबू कहेंगे इसको मालूम है, पर अपने को ऐसी कोई बात नहीं करनी है ना। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, वही कहते हैं कि रोटी गोल नहीं बनती, कम वक्त नहीं बनती ना, तो ढक्कन उठाओ और काट दो, पर बिना ढक्कन के सहारे तुम्हें रोटी गोल करनी है तो क्या तरीका? प्रैक्टिस। तुम पढ़ाई भी करते हो तो तुम्हें कोई चीज याद नहीं होती, कई बार अकाउंट का क्वेश्चन लगाते हो तो बनता नहीं है ना, पर जब तुम उसको बार बार प्रैक्टिस। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि सर हमको मैथमेटिक्स बहुत कम आती है। अरे कम वक्त जब सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स से तो बनेगा कैसे? पर यदि तुम मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रैक्टिस अच्छी कर लो तो तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैनेजमेंट भी है कि जैसे जैसे एम्प्लॉय के साथ डील करता है मैनेजर, वैसे वैसे उसको एक्सपीरियंस आता है, वैसे वैसे वो अपनी टेक्निक्स डेवलप करता है कि किस तरीके से हमें इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, किस तरीके से डायरेक्शन देना, कैसे कंट्रोल बनाना है दो डिपार्टमेंट के बीच में, कोऑर्डिनेशन कैसे सेट करना है कि ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन है, ये एक रात में नहीं बनाया गया है, बल्कि एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसके बाद ही समझ में आया कि नहीं। अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या है इसकी बात हम करेंगे। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब बहुत बार समझा चुका हूँ। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? चेंज कर सकते हो के हिसाब से। मेनली बिहेवियरल, मैनेजमेंट कैसा होता है? बिहेवियर पे डिपेंड करता है, कौन कैसा व्यवहार। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसकी बात कर लिए अपन ने। कॉन्टिंजेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट? कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब? तो कॉन्टिंजेंट का मतलब है, पहले मैं हिंदी में बताता हूँ फिर मैं अंग्रेजी में बताऊंगा, ठीक है, चखने के साथ। देखो, कंटिंजेंट का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी इवेंट का या किसी भी घटना का होना या ना होना डिपेंड करता है फ्यूचर के किसी इवेंट पे। कोई काम होगा या नहीं होगा, कोई रिजल्ट या कोई आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है किसी फ्यूचर की घटना पे, फ्यूचर की इवेंट पे, तो वो बोला जाता है कॉन्टिंजेंट। जैसे ऐसा बोला गया, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तू भाई सावन की भरी रात को 12 बजे यदि बारिश होगी और तू शमशान घाट के बगल में मिलेगा तो जो तने मेरे को उधारी के 2 लाख रुपए दिए हैं मैं वापस तभी करूंगा। अब यदि उस दिन बारिश ना हो, तुम शमशान घाट के बगल में नहीं जाओ, तो क्या पैसे मिलेंगे? जोक सपाट, ठीक है, आगे बढ़े। तो कंटिंजेंट का क्या मतलब है? कोई चीज होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है किसी फ्यूचर इवेंट पे। जैसे तुम लोग अकाउंट पढ़ोगे तो, या फिर कोई भी कंपनियां वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये है कि मान लो, अच्छा एक चीज और है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, बिजनेस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी जो चलन की भाषा में है मेडिक्लेम। आपने मेडिकल हेल्थ पॉलिसी ले ली, अब उसका पॉलिसी में आपने 10,000 रुपये प्रीमियम भर दिए और पॉलिसी है आपकी 5 लाख सम एश्योर्ड है, तो 5 लाख रुपए आपको कब काम आएंगे? जब आप बीमार हो। आप बीमार हो गए उसके बाद भी आप 24 घंटे 24 आवर्स यदि आप हॉस्पिटलाइज रहे तो ही आपको क्लेम मिलेगा, है ना। गए डॉक्टर साहब ने चिट्ठी लिख के दे दी और आपने एक दवाई ली, कॉम्बिफ्लेंट ठीक हो गए, तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। यानी कॉन्टिंजेंट के हिसाब से आपको उस पॉलिसी का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप बीमार होंगे। तो ऐसा है क्या बीमार हो जाए? भावनाओं को समझ गए, आगे बढ़ो क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जनरल गाइडलाइन हो गया, इवोल्यूशनरी एक्शन है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन,
फ्लेक्सिबल है, बिहेवियरल होता है, बिहेवियर पे डिपेंड करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और कॉन्टिंजेंट। कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब परवेसिव एप्लीकेबल है, इसमें छोटा बड़ा सब पे लगता है। फिर जनरल गाइडलाइन है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, नॉर्मल गाइडलाइन है कि इस तरीके से काम होगा, इडली मिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। इवोल्यूशनरी है, नॉट डेवलप, एक रात में बनता नहीं है, आपको जितना आपका एक्सपीरियंस होगा वर्किंग का उसके हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डेवलप करोगे प्रिंसिपल्स को। फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि टाइम टू टाइम मॉडिफाई हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बिहेवियरल इन नेचर, मेनली एम्प्लॉय और मैनेजर, दो लोगों के बीच का रिलेशन। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्टिंजेंट। थोड़ा सा इन्होंने एमसीक्यू दे दिया है, हम देख लेते हैं कि क्या चाहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम, गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। गलत बात है बेटा, अभी तो अपन ने बोला इडली मिक्स नहीं है, सिर्फ क्या है बेटा, बी ऑप्शन इसका सही है, यानी गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन, ठीक है। रेडीमेड तो है ही नहीं, मतलब ए तो कट हो गया, ए कट होने का मतलब क्या, तुम्हारा सी भी कट गया, क्योंकि बोथ तो है ही नहीं, है ना, बराबर है। नन पे जाना नहीं, क्यों? क्योंकि गाइडलाइन तो है, जनरल गाइडलाइन तो है, बराबर, यानी बी ऑप्शन में आप टिक मार्क कर लेना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द इफेक्ट ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल्स वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, कॉन्टिंजेंट, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पहले ही बता दिया, कॉन्टिंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट बहुत बड़ा है, अब हम, बहुत हो गया, अगला हम पढ़ते हैं क्या, कुछ लफड़ा हुआ, चलो। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंस। हमारी शुरुआत धीमी होगी बेटा, हम राहुल द्रविड़ की तरह पहले बैट क्रीज में टिकेंगे और उसके बाद फिर हम, क्योंकि शुरुआत में आपको बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद फिर हम बढ़ा लेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंस, लेकिन आप सिग्निफिकेंट एक टेक्निकल लैंग्वेज है, इसलिए आप सिग्निफिकेंस ही लिखो, ठीक है। सिग्निफिकेंट इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिसीजन चेंज कर सकती है। यदि आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिसीजन चेंज कर दे, तो फिर वो क्या होगा, सिग्निफिकेंस कहलाता है या इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे बढ़े तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स, as these principles act as guideline for managerial activity. By practicing principles, managers can avoid various mistakes while dealing with people in the organization. मतलब बहुत सारी चीजें मैनेजर अवॉइड करता है कि मैं ये अपने एम्प्लॉय के साथ ना करूं, है ना, क्यों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, क्या है वो समझते हैं। The significance of management principle is due to following reasons. किस वजह से, providing managers with useful insight into reality. यानी जो जिसे बोलते हैं ना, यार तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, बोलते डूबते को तिनके का सहारा, है ना, तो कोई डूब रहा हो तो उसको यूं जबरन में लपेट दो, यार बस 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 थोड़ा सा हाथ बढ़ा, थोड़ा सा आगे 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 मैं, है ना, भले ही आप उसको हाथ नहीं दे पाओ, वो ऊपर सुलझ जाए, है ना, उस, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आप मोटिवेट करते हैं तो कई बार आपकी मोटिवेशन, मेरे जैसा मोटिवेट नहीं करना, है ना, हाँ पहले 80 किलो के थे अभी 120 हो गए, तो क्या मतलब ऐसा मोटिवेशन। तो देखो, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स,
These principles improve knowledge, ability and understanding of manager. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाता है। मैनेजर के पास ये एबिलिटी, ये नॉलेज क्रिएट करता है प्रिंसिपल कि वो किसी भी एम्प्लॉय को जज कर सकता है या इस एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चल रहा है उसको वो जज करने की कोशिश कर सकता है, हिम्मत दिखा सकता है। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। कई बार होता है ना, देखो हाँ, जब हम पढ़ाते हैं तो पहले का जो तरीका था टीचिंग का वो क्या था कि बच्चे से बन नहीं रहा है ना तो बिल्कुल लात ढूसे मारो और लट डंडे से उसकी खोपड़ी सुझा दो, दिमाग खोल दो उसके, स्कूल नट ढीले जो है टाइट कर दो मार पीट के, ऐसा होता था। पर आज की डेट में ऐसा है क्या, समय बदला टेक्निक्स बदली, है ना, बराबर है ना, टेक्निक्स बदल गई ना, बस ऐसा ही है। तो समय के हिसाब से प्रिंसिपल्स भी मैनेजर को ये देते हैं टेक्निक्स कि आप चीज़ों को अपनी गलतियों से सीखो, है ना। तुम जो रूठे तो मैं मना लूंगा, ऐसा वाला काम होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को क्या कैपेबिलिटी जनरेट करता है, उसके अंदर क्रिएट करता है कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले सको। मतलब आपका इन्वायरमेंट देखो, जब कोरोना है तो सारे स्कूलों, कोई भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए रेडी था? नहीं था, है ना। जूम वाले ने जंप मारी, गूगल मीट से ज्यादा चलता है जूम, है ना, ज्यादा फेमस है जूम। क्यों? क्योंकि इसने अपने फीचर्स वगैरह उस हिसाब से डेवलप किए हैं। हालांकि मैंने कभी गूगल मीट का यूज नहीं किया है ना, और मैं किसी की प्रशंसा भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। बट क्या है कि यदि आप सिचुएशन के हिसाब से ढल गए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका काम लग जाएगा, बराबर है। मैं सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी है। पेंडेमिक आया, बच्चा स्कूल नहीं आ सकता तो तुम स्कूल घर चले जाए, कैसे जाएगी? ऑनलाइन के माध्यम से चले गए, है ना। बताओ, जो लास्ट ईयर 11th में आया था वो इस साल पास भी हो गया, उसने एग्जाम भी नहीं दी, पर काम तो हुआ ना, पढ़ा तो सही ना घर पे रह के भी, है ना। फिर मणापुरम गोल्ड लोन कहता है कि जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना। चलो देखो, तो जूम जो है आज के लिए गोल्ड है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में फुल्ली यूटिलाइज करें, बराबर है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब, तुमने गन्ने का जूस निचोड़ते हुए देखा होगा ना, तो उस तरीके से यदि तुमने अपने एम्प्लॉय को निचोड़ लिया कि 15,000 उसको सैलरी दी तुमने और उसकी जान ले ली तुमने, किसी लायक नहीं छोड़ा उसको, तो वो क्या है? फुल्लर यूटिलाइजेशन। ठीक, गन्ने का जूस ऐसे ही निकलता है ना, है ना। 5-6 बार वो मशीन में तो डाल के, मतलब वो छिलका भी कहता होगा थोड़ा सा, मैं भी नहीं। तो साइंटिफिक, दूसरा क्या है? साइंटिफिक। तीसरा साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। भाई मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन रोज के रोज लेने। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। आपके पास रोज समस्याएं आती हैं। देखो क्या होता है, हम यानी नालायक लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर हैंग हो गया तो रीस्टार्ट कर देते हैं, पर एकदम से पावर ऑफ करना क्या सही है? नहीं भाई, एकदम से बिजली का झटका तुमको लगेगा तो कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा, वाइब्रेशन मोड पे आ जाओगे। यानी एकदम से पावर सप्लाई चली जाती है। कई बार देखो क्या होता है, बल्ब चालू रहता है और लाइट जाके और वापस आती तो बल्ब चटक जाता है, फूट जाता है। क्यों? सडन एक्शन, है ना। तो सडन एक्शन में दिक्कत होती है। इनका क्या कहना है? साइंटिफिक डिसीजन, यानी एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको क्या करना है, अप्रोच। तुम लोग क्या करते हो, पहले मोबाइल फोन का जब इस्तेमाल करते हो तो तुम लोग पहले चार्जर लगाते हो, फिर उसका खटका ऑन करते हो, है ना, खटका बटन की जगह खटका ऑन करते हो,
है ना, सट से बिल्कुल चट मारा, एकदम आवाज आई तो तुमको बंद, फिर तुम उस चार्जर को फंसा दो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सिस्टम ये है कि पहले आप चार्जर की पिन लाइट की सप्लाई में लगा दो, उसका बटन ऑफ रखो, चार्जर को तुम मोबाइल में लगा दो, अटैच कर दो, जब अटैच हो जाए उसके बाद तुम क्या करो, सप्लाई को ऑन करो। ये सिस्टम है। उसके बाद मोबाइल को एक फिक्स टाइम पीरियड तक ही आपको चार्ज में लगा के रखना है। पता पड़ा आपने रात को 9 बजे सोने गए तो चार्ज में फंसाया और सुबह 6 बजे निकाल दिया, तो इतना उसको चार्ज थोड़ी होना है। फिर कई बार बैटरी फूट जाती है, वो बैटरी फूटती तो अपन भी फूट जाते हैं। तो इन चीजों के लिए आपको सिस्टमेटिक अप्रोच करोगे तो आपका काम हो जाए। जब आप पहली बार कोई कार या गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपको वहां समझाया जाता है कि इसको इस तरीके से चलाना, बराबर है, ठीक है ना। फिर भी आप अपने हिसाब से चलाते हो, कोई समस्या आती है, अरे नहीं यार भैया यार तुम्हारी गाड़ी में, अरे उसकी गाड़ी में दिक्कत नहीं भाई, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। यदि आप उसको सिस्टमैटिक मैनर में करोगे तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, बराबर है। आगे बढ़े अपन, चलो। फिर मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अब भाई मौसम बदल रहा है तो उसके हिसाब से ढल जाओ, बारिश शुरू हो गई तुरंत भजिया बनवा लो चाहे। आगे बढ़े, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म। जो टॉप लेवल होता है उसका काम क्या होता है, पॉलिसी बनाने का काम होता है, ठीक है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाने के लिए, सिस्टमैटिक वर्किंग करने के लिए टॉप लेवल को भी कुछ एक्सपीरियंस लेना होता है और मैनेजमेंट के जनरल गाइडलाइन का इस्तेमाल करना होता है। तुमको मेन समझ में कब आएगा, जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट को ये भी जरूरत होती है कि वो सोसाइटी की नीड को फुलफिल करे, क्वालिटी प्रोडक्ट दे और कंटिन्यूअस सप्लाई दे, बराबर है। यदि आप कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं दोगे, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको आप फेयर रेम्युनरेशन नहीं दोगे तो टिकेगा क्या, और वो नहीं टिका तो आप टिकोगे क्या। यदि एम्प्लॉय आपके यहाँ लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करता, बार बार छोड़ के चला जाता है, तो आप ट्रेनिंग सेंटर बन के रह जाओगे। तो आपका उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग सेंटर चलाना या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करना, है ना। चॉइस इज योर्स, ठीक है। इसलिए आप एम्प्लॉय का बराबर ध्यान रखो, उसको मोटिवेट करते रहो, पर ऐसा मोटिवेट नहीं कि वो 100 किलो का हो तो 150 को हो जाए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो मैनेजमेंट क्या करता है, आपको समय समय पर ट्रेनिंग भी देता है। कई बार मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है कि कई बार कंपनियां एम्प्लॉय को अपने पढ़ाती भी हैं कि आप MBA कर लो, BBA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, है ना। कई बार ऐसा कंपनियां करती भी हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ट्रेनिंग्स देती हैं। वो ये चाहती हैं कि यदि मेरे एम्प्लॉय में क्वालिटी होगी तो मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा। एक बार समराइज्ड फॉर्म में इन्होंने प्रेजेंटेशन दे दिया है, क्या क्या दे दिया, क्या इंपॉर्टेंस दे दिए, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, साइंटिफिक तरीके से सिस्टम से डिसीजन लेने का। मीटिंग चेंजिंग, जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसे मीट करो, यानी कि डायनामिक फंक्शन। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीके निकालना अपने को, सोसाइटी की नीड को फुलफिल करना और हमारे एम्प्लॉय को क्या करना है, ट्रेनिंग भी देने का, ठीक है। यानी ये कीवर्ड लेके आए तो इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर। मैनेजर का इंटेलिजेंसी लेवल बढ़ता रहे, इस बात पर मैनेजमेंट को ध्यान देना है। उसके बाद वेस्टेज नहीं करना है, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। फिर साइंटिफिक डिसीजन यानी लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड आपको काम करना है। भाई आपने किसी की सैलरी बढ़ा दी, किसी की नहीं बढ़ाई, तो उसको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई की सैलरी बढ़ी और मेरी क्यों नहीं बढ़ी, है ना। भाई मेरे में ऐसा क्या है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही और वो बंदे की बढ़ गई। कई बार ऐसा होता है आपके बाद में आया हुआ एम्प्लॉय आपसे आगे ग्रो कर जाता है, उसकी वजह क्या है, पता पड़ा आप दिन भर एक ही काम में आलसे जैसे लगे रहे और उसका परफॉर्मेंस आपसे अच्छा था, इस वजह से उसका प्रमोशन होगा, इसको सैलरी अच्छी मिलेगी।
तो कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन लिया तो क्यों लिया। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है हेल्प टॉप लेवल टू टेक वेरियस डिसीजन, टॉप लेवल का मदद करो कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अब आते हैं हम फेओल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ मच टाइम वी हैव टेकन, वेदर वी कल इसको कल कंटिन्यू करें, इतना आप वेट करिएगा, ठीक है, बराबर। चलो तो धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ, ठीक है।